साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष में है, हम किसी को कोई लाभ नहीं दे सकते। यह हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सिर्फ अभी नहीं, हम भारत गठबंधन को मजबूत करेंगे और 2027 में भी उन्हें बीजेपी को हराने का काम करेंगे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी हारने वाली है, बीजेपी का गठबंधन हारने वाला है, महाहार होने वाली है। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी के पास बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अग्निवीर, आरक्षण, संविधान पर कोई जवाब नहीं है, तो वह उनकी लैब में इस तरह के नारे तैयार किए जाते हैं। हमें पता लगाना होगा कि उनकी लैब कहां है। यह उनकी रिसर्च लैब का नारा है और उसी रिसर्च लैब ने नारा दिया और कहा कि यह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबसे अच्छा लगेगा। सपा नेता ने कहा कि पीडीए की रणनीति खराब नारों का मुकाबला करेगी। 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया था। सपा प्रमुख का यह ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान दिखाई दे रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव के इस ऐलान के आखिर क्या मायने हो सकते हैं? दरअसल आशंका जताई जा रही थी कि मन मुताबिक सीट न मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीटों पर दांव नहीं लगाना चाह रही थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी, जिसे सभी राजनीतिक जानकार और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी सीट मान रही थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि भाजपा पिछले कई बार से इन दोनों सीटों को जीतती आ रही है। दरअसल यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की शीशामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखें कि ये रणनीति और ये नारे और ये बयानबाजियां कहां तक सफलता दिलाते हैं उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।